आज के वर्तमान कलीसियाओं में लोग सेमिनार में जाना नहीं चाहते हैं, माँ सेवा में जाने के लिए समय नहीं है, पिताओं का संगति में जाना नहीं चाहता है, युद्ध सेवा बोलने से उसके पास में समय नहीं होता है। जहाँ विश्वासी इकट्ठा होने की जगह पर वो मन को कठोर करके रखा है। और शैतान तो यही तो सफल हुआ है, शैतान यही सफल हुआ है। शैतान चाहता ही है इस बात को, ये बात कि एक विश्वासी प्रभु से दूर रहे। कलीसिया परमेश्वर का परिवार है। अभी एक परिवार में मान लीजिए, अभी एक परिवार में 6 लोग हैं, खाने के वक्त में कभी भी 6 लोग एक साथ बैठ के नहीं खाता है। कभी पति आता है, पति खा के जाता है, पत्नी आती है, पत्नी खा के जाती है, फिर बेटी आती है, बेटी खा के जाती है, फिर बेटा आता है, बेटा खा के जाता है, फिर बहू आती है, फिर बहू खा के। वो परिवार हुआ, उसको परिवार नहीं कहता है, वो सिर्फ परिवार का दिखावा के समान है। वो अकेले अकेले चलने वाले परिवार के सदस्य इसको परिवार नहीं कहते हैं। परिवार कहने से परिवार एक साथ चलता है, एक साथ चलता है। वैसे ही ये मसीह का जो परिवार है, अगर हम लोग मसीह का परिवार का अंग है, हम लोग एक सदस्य है, कलीसिया एक जगह इकट्ठा होता है, एक साथ चलता है। इकट्ठा होना क्या है? इकट्ठा होना विश्वासी का पहचान है, कलीसिया का पहचान है। आरंभिक मंडली में विश्वासी लोग इकट्ठा होते थे। जब पेंटिकुस्त का दिन आया, ये लोग एक जगह इकट्ठे थे। ये लोग अभी हम लोग थोड़ा सा कल्पना करेंगे। अभी क्रिसमस के विषय में हम लोग सोचेंगे। जब हमारा क्रिसमस मनाने का अवसर आता है साल में एक बार, हम लोग कितना बिजी होते हैं। अभी इनके विषय में सोचिए। ये लोग का पेंटिकुस्त का पर्व एक छोटा पर्व नहीं था, ये इतना महान पर्व, इतना महत्वपूर्ण पर्व था। इस पर्व को मनाने के लिए सारी दुनिया से यरूशलेम जाया करता था। अब थोड़ा सा कल्पना कीजिए, ये 120 लोग उस समय में कितना व्यस्त होना चाहिए था। क्या इसके घर में मेहमान नहीं आया था? उस वक्त में आया था होगा। इसके घर में सब लोग शायद विश्वास नहीं किए थे होंगे। दूर दूर से इनका अपना लोग, रिश्तेदार लोग भी आए थे होंगे, क्योंकि एक पर्व का समय था। लेकिन ये 120 लोग वहाँ पर अटक के नहीं बैठा। मेरे घर में मेहमान आया है, कितने लोग मुझसे मुलाकात करने आएंगे, साल में एक बार आया हुआ है, मुलाकात करना जरूरी है, बोल के ये 120 लोग घर में नहीं बैठे थे। लेकिन ये 120 लोग प्रभु यीशु की आज्ञा प्रतिज्ञा को याद करके ये लोग एक जगह इकट्ठे हुआ था। मैं सोचता हूँ प्रारंभिक मंडली और अभी का जो मंडली है, वास्तव में कैसे चलना चाहिए था। ये प्रारंभिक मंडली हुआ, ये शुरू का मंडली। जैसा शुरू का मंडली जैसे बढ़ रहा था, उसी प्रकार से हमारा मंडली भी उसी दिशा में इस प्रकार से बढ़नी चाहिए। लेकिन आज क्या है? आज उल्टा है। ये लोग सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर, कोई भी संसार के रिश्ता, कोई भी संसार की कोई भी बातें ये लोग को अटका नहीं सका। और ये लोग उस प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा को याद कर कर ये लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे। लेकिन आज हमारी कलीसिया कितना इकट्ठे होने की चाह है। ये लोग इतना व्यस्त समय में भी कई लोग आए होंगे इनसे मुलाकात करने के लिए, इसके बावजूद भी वे लोग एक जगह इकट्ठा होने से ये लोग चुके नहीं। इकट्ठा होना, ध्यान से सुनिएगा, इकट्ठा होना, विश्वासी लोग एक जगह जमा होना, ये आरंभिक विश्वासियों का पहचान था। आज भी आरंभिक विश्वासियों के समान कलीसिया का पहचान है। कलीसिया का विश्वासी एक जगह इकट्ठा होता था उन दिनों में भी, और आज भी होनी चाहिए। इसलिए हमारे कलीसियाओं में कई सारे सेवकाएं को रखा गया है। क्यों? ताकि विश्वासी लोग इकट्ठे होने पाए। इब्रानी 10:25 में हमेशा आपको बताता हूं, लिखा है एक दूसरे में इकट्ठा होना मत छोड़ो। इन दिनों को और भी नजदीक आते देखो तो ये जो इकट्ठा होने के बात है और भी ज्यादा किया करो, और भी ज्यादा किया करो। 2 बार होता था, 3 बार करो। जब हम विश्वासी है तो विश्वासी इकट्ठा होता था। पूरा प्रेरित काम में पढ़िए, क्यों मंडली बढ़ता था, क्यों लोग जीवन पाता था, क्यों लोग उद्धार पाता था। क्योंकि मंडली जो है, कलीसिया जो है,
पहले तो ये लोग इकट्ठा हुआ करते थे। आज हमारी अवस्था क्या है? आज के वर्तमान कलीसियाओं में लोग सेमिनार में जाना नहीं चाहते हैं, माँ सेवा में जाने के लिए समय नहीं है, पिताओं का संगति में जाना नहीं चाहता है, युद्ध सेवा बोलने से उसके पास में समय नहीं होता है। जहाँ विश्वासी इकट्ठा होने की जगह पर वो मन को कठोर करके रखा है। और शैतान तो यही तो सफल हुआ है, शैतान यही सफल हुआ है। शैतान चाहता ही है इस बात को, ये बात कि एक विश्वासी प्रभु से दूर रहे। कलीसिया परमेश्वर का परिवार है। अभी एक परिवार में मान लीजिए, अभी एक परिवार में 6 लोग हैं, खाने के वक्त में कभी भी 6 लोग एक साथ बैठ के नहीं खाता है। कभी पति आता है, पति खा के जाता है, पत्नी आती है, पत्नी खा के जाती है, फिर बेटी आती है, बेटी खा के जाती है, फिर बेटा आता है, बेटा खा के जाता है, फिर बहू आती है, फिर बहू खा के। वो परिवार हुआ? उसको परिवार नहीं कहता है, वो सिर्फ परिवार का दिखावा के समान है। वो अकेले अकेले चलने वाले परिवार के सदस्य, इसको परिवार नहीं कहते हैं। परिवार कहने से परिवार एक साथ चलता है, एक साथ चलता है। वैसे ही ये मसीह का जो परिवार है, अगर हम लोग मसीह का परिवार का अंग है, हम लोग एक सदस्य है, कलीसिया एक जगह इकट्ठा होता है, एक साथ चलता है। इकट्ठा होना क्या है? इकट्ठा होना विश्वासी का पहचान है, कलीसिया का पहचान है। आरंभिक मंडली में विश्वासी लोग इकट्ठा होते थे, तो विश्वासी के मन से ऐसी चाह हट गया है। आपको लगता होगा ये व्यक्ति मेरे लिए बोल रहा है, मुझे ही कह रहा है, नहीं, लेकिन आज भी परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है। स्वोपदेश की पुस्तक 4 अध्याय का 9-10 में लिखा है, एक व्यक्ति से 2 आदमी अच्छा है। एक रहेगा तो उठाने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन 2 होगा तो एक गिरेगा तो उसको दूसरा उठाएगा। पौल ने क्या बोला? कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या नंगाई, क्या तलवार, क्या जोखिम, क्या खतरा, क्या मृत्यु, क्या सतावट? कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कोई नहीं। और प्रारंभिक मंडली वृद्धि होने का राज यही था, उसका रहस्य यही था कि मंडली इकट्ठा होता था। लेकिन आज के ज़माने में हमारी कलीसिया इकट्ठा होना नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान को पता है जहाँ ये लोग इकट्ठे हुए, इन लोग के लिए कोई भी असंभव नहीं होगा। हालेलुया। जब चर्च एक हो जाता है ना, जब चर्च एक मार्ग में चलने के लिए शुरू करता है, तब हमारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगा। हमारे विश्वास का पहचान हम लोग नहीं दिखाएंगे तो कैसे हम लोग आत्मा जीतेंगे? आज पता है कलीसियाओं में क्यों आत्मा नहीं आ रहा है, क्यों हम लोग आत्मा जय नहीं कर पा रहे हैं? इसका कारण एक है, क्योंकि इन दिनों में कलीसिया इकट्ठा होना छोड़ दिया है। बोला है ना वचन में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। वचन में खुद बोल दिया है प्रभु ने, जितना अभी दिन बढ़ते जाएगा उतना अधर्म की दुनिया, अधार्मिकता बढ़ते जाएगा। उसका परिणाम क्या होगा? कलीसिया ठंडा पड़ जाएगा, कलीसिया ठंडा पड़ जाएगा। पवित्र आत्मा का आगमन इसलिए हुआ क्योंकि उस जमाने में कलीसिया विश्वासी लोग इकट्ठा होकर बैठा था। आज यदि आपके मनों को, दिलों को पवित्र आत्मा काट छांट कर रहा है तो जरूर स्वीकार कीजिएगा।